दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी साइंस भी है जिसे यूज करके हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपकी सक्सेस हो, आपके रिलेशनशिप हो, सोशल स्टेटस हो या फिर स्पिरिचुअल लाइफ हो। हमारे आसपास एक ऐसी साइंस है जिसका यूज करके हम एम्पावर हो सकते हैं और अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी साइंस के बारे में बात करेंगे जिसे एनएलपी कहा जाता है। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एनएलपी के बारे में, मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब होता है कि न्यूरॉन, मतलब हमारा ब्रेन छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बड़ा है। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज। लैंग्वेज दो टाइप की होती है दोस्तों, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल तो लैंग्वेज वो होती है जो अपने शब्दों द्वारा व्यक्त की जाती है, मगर एक नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है जो बॉडी लैंग्वेज द्वारा, फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा या फिजियोलॉजी द्वारा व्यक्त की जाती है, जिसके द्वारा हम एक्सप्रेस अपने आप को कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग मीन्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके द्वारा हम एंड रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सो एनएलपी का मतलब हुआ ए साइंस टू प्रोग्राम अवर न्यूरोलॉजी थ्रू अवर लैंग्वेज, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। दुनिया में आज तक इससे पावरफुल साइंस अभी तक डेवलप नहीं हुआ है जो माइंड की प्रोग्रामिंग को ऑल्टर कर सके। यानी एक कॉमन पर्सन इस साइंस का यूज करके अपनी जिंदगी टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यही एनएलपी टेक्निक की विशेषता है। इसका यूज करके लोग हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाते हैं। फिजिकल इलनेस, रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यू रिजॉल्व हो जाते हैं। वेट रिडक्शन व एडिक्शन में भी एनएलपी काफी हेल्पफुल होता है। एनएलपी टेक्निक का यूज करके हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करके मन मुताबिक रिजल्ट पा सकते हैं। एनएलपी एक कमाल की टेक्निक है जो आपकी न्यूरोलॉजी पे वर्क करता है। ब्रेन में पड़े न्यूरॉन नए पाथवेज बनाते हैं जिसके कारण आपका डिजायर्ड बिहेवियर, एटीट्यूड व पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। अगर दुनिया में किसी इंसान के अंदर बिहेवियर, बिलीफ सिस्टम या एटीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है तो शर्तिया वह नोइंगली या अननोइंगली वो एनएलपी का यूज कर रहा है, क्योंकि ये वो साइंस है जो हमारी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करता है। हर इंसान का एक एक्सटर्नल वर्ड होता है और दूसरा इंटरनल वर्ड होता है। एक्सटर्नल वर्ड हर इंसान के लिए एक जैसा होता है, मगर फर्क यह है कि हमने अपना इंटरनल वर्ड कैसा डेवलप किया है। दुनिया में हर इंसान को पता है कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए की लिस्ट तो बहुत लंबी है दोस्तों। स्मोकर भी जानता है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुनिया में हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, बल्कि दुनिया में हम वो करते हैं जिसकी प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में हो चुकी है। तो अगर हम चाहिए कि बेसिस पे अपनी लाइफ को बदलना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड की चॉइस होगी। आई डोंट वांट टू स्मोक, मगर हर समय तो स्मोकिंग की इच्छा क्रिएट हो ही रही है मन में, और जैसे ही कॉन्शियस कंट्रोल ड्रॉप करूंगा मैं, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कब सिगरेट जलाई और स्मोकिंग शुरू कर दी, क्योंकि कॉन्शियसनेस तब तक है जब तक हम कॉन्शियस की स्टेज पर हैं। उसके बाद हम वही करते हैं जैसे हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होती है। किसी को कहने से कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, उसका डर खत्म नहीं होता, क्योंकि डर कॉन्शियस लेवल यानी कि चेतन अवस्था में नहीं है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर है,
सबकॉन्शियस लेवल पर है, और उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए एनएलपी सीखना होगा। एनएलपी को समझने के लिए हमें अपने माइंड को भी समझना होगा। एज पर साइकोलॉजी हमारे माइंड के 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का अवेयरनेस लेवल है, वो स्टेज है जहां पर हम फुल्ली अवेयर हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू देख रहे हैं, राइट। ये हमारा लॉजिकल माइंड होता है। मगर इस समय आप किस पोजीशन में बैठे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, आपके पैर के नीचे की धरती सॉफ्ट है या हार्ड है, आपकी ब्रीदिंग चल रही है कैसे, ये काम कॉन्शियस लेवल डिसाइड कर रहा है। ये एक्टिविटी बिना आपकी अवेयरनेस के सबकॉन्शियस माइंड पर हो रही है। कॉन्शियस माइंड इसको नहीं डिसाइड कर रहा। मगर हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है। इसका मतलब है कि कॉन्शियस माइंड जहां हमारी अवेयरनेस है और सबकॉन्शियस माइंड जहां हम अनअवेयर हैं, मगर इंफॉर्मेशन तो प्रोसेसिंग हो ही रही है। एक तीसरा लेवल भी है, अनकॉन्शियस लेवल, जो कि हमारी ओल्ड मेमोरीज का स्टोर हाउस होता है, जो कि ओल्ड मेमोरीज जहां पड़ी रहती हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन माइंड पर जोर डालने पे रिकॉल की जा सकती है। जैसे अगर कोई पूछे कि आपको सबसे टेस्टी खाना किस रेस्टोरेंट का लगा, तो आप दिमाग पर जोर डालकर रिकॉल कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी स्टोर्ड है, क्योंकि आपने कभी खाना खाया होगा, आप रिकॉल करके उसे बता देते हैं। इस कारण माइंड 3 लेवल पर काम करता है। एनएलपी टेक्निक में सबकॉन्शियस माइंड व अनकॉन्शियस माइंड, इन दोनों को जोड़कर सुविधा अनुसार एक ही नाम दे दिया गया है। इस प्रकार आगे की चर्चा में हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रयोग करेंगे, राइट। हमारे ब्रेन के करीब 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, राइट। तो उन्हें ब्रेन सेल कहा जाता है। जब हम कोई विचार क्रिएट करते हैं तो ये ब्रेन सेल कनेक्टिविटी बनाते हैं, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। ये हमारी मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, राइट। और जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो नए नए पाथवेज सबकॉन्शियस माइंड में बनाते रहते हैं, और ये मेमोरी ही सबकॉन्शियस माइंड कहलाती है। आजकल हमने जो कुछ भी विजुलाइज किया है, हमने जो कुछ भी कानों से अभी तक सुना है, या अभी तक जो भी हमने महसूस किया है, ये सब वहां पे मेमोरी के फॉर्म में स्टोर्ड है, और इसी के बेसिस पर हमारा बिहेवियर, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड व पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और अगर हमें इनमें पॉजिटिव चेंज लाना है तो सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करना होगा। कॉन्शियस लेवल पे वो परिवर्तन नहीं हो पाएगा, और एनएलपी टेक्निक इसी लेवल पर काम करती है। तो दोस्तों, अगर हम लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हमें उसी प्रकार की सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग क्रिएट करनी होगी। हमें अपने माइंड में वो इमेजेस क्रिएट करनी होंगी जो हमें बनना है, हमें जो चाहिए। अगर फाइनेंशियली रिच बनना है तो अपने माइंड में वो इमेज क्रिएट करनी होगी जो फाइनेंशियली रिच व सक्सेसफुल पैरामीटर्स के अनुरूप हो। माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा तो उसी प्रकार की फीलिंग क्रिएट करेगा और रियलिटी में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करेगा। रेगुलर मेडिटेशन करने से इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली इंस्टॉल हो सकती है और पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलना शुरू हो सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल एनएलपी टेक्निक है। ब्रह्मा कुमारी का पॉपुलर राजयोग मेडिटेशन एक बड़ी सरल एनएलपी टेक्निक है, जिसको सीखने से इंसान का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है। उसका बिहेवियर, उसका बिलीफ सिस्टम, हैबिट्स, एटीट्यूड, अर्थात टोटल पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। उसके अपने आसपास रिश्ते भी सुधर जाते हैं। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कुछ और भी एनएलपी टेक्निक्स हैं, जैसे बबल एक्सरसाइज है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।